झारखंड विधानसभा रेन बजट सेशन चलाकान ओते माहा हिल अड़ी नापाय सही हुएना सेशन रेना कमी हरा सदन रे हेमंत सोरेन झारखंड पोनोद बैकलॉग वैकेंसी रेना रिजर्व कोटा रे रिक्वायरमेंट रेना कथा उछन केदाय साथ डुमका रे हाईकोर्ट बेना होचो लेगी ते चिठी ऑल केदाय सरकार माना है कि सरकार ने नौकरी और मुआवजा देखने पेंशन देने का निर्णय सरकार ने पहले ही ले लिया है अध्यक्ष महोदय। तो ये सवाल वैसे आना ही नहीं चाहिए और फिर भी मैं इनको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो चिन्हितीकरण आयोग को नौकरी भी दे गठित है अध्यक्ष महोदय, उसके अनुशंसा पर आगे का कार्रवाई की जाएगी और सरकार भी कृत संकल्प है। और इस संदर्भ में हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, 1948 का केस है अध्यक्ष महोदय। और इसमें अध्यक्ष महोदय 2016 में भी एक जिला स्तरीय बैठक भी हुई थी और उसमें 2 लोगों की पहचान हो पाई, क्योंकि पहचान भी करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि पुराना केस है। आप बूढ़े बुजुर्गों से ही पूछ करके जानकारी लेना पड़ेगा और ये थोड़ी प्रक्रिया में समय भी लगेगा मुझे लगता है, लेकिन हर संभव हमारा प्रयास है कि आंदोलनकारियों को हम लोग सम्मानित करें, उनके आश्रितों को नौकरी भी दें। और इसको लेके माननीय अध्यक्ष के माननीय विधायक को मालूम है कि गोवा गोलीकांड के लोगों को भी हम लोगों ने नौकरी दी है और सरकार ने तो पेंशन और नौकरी पर आरक्षण देने का निर्णय पहले ले चुका है और जिसमें 2 लोगों को 2016 में ही 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिल चुका है अध्यक्ष महोदय, जिनका नाम डोलो सोय और सिंगरई बोदरा है। और ये चिन्हितीकरण आयोग इस पर आगे काम करेगी, उसके अनुशंसा पर सरकार आगे काम करेगी। अन्य विधायक बंधु तिर्की जी का जो सवाल है बैकलॉग आरक्षित कोटि के जो है उसको भरने की, सर ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अब से पूर्व तक में कभी भी आरक्षित कोटे के रिक्तियों को भरने के लिए, बैकलॉग पदों को भरने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी आप देख ही रहे हैं, हम लोग लगातार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रहे हैं और बैकलॉग का भी एक बहुत जटिल समस्या सरकार के सामने खड़ी रहती है अध्यक्ष महोदय। और इसको अध्यक्ष महोदय इन पदों को, बैकलॉग पदों को भरने का सरकार कृत संकल्प है अध्यक्ष महोदय। 2022-23 में सभी विभागों के बैकलॉग रिक्तियों का आकलन किया जाएगा और अध्यक्ष महोदय नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति के लिए अनुशंसा के संदर्भ में सवाल पूछा है अध्यक्ष महोदय। मैं यही इनको बताना चाहूंगा कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए जो सक्षम पदाधिकार है अध्यक्ष महोदय, वो केंद्र सरकार है। अतः इसको राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर सकती है अध्यक्ष महोदय।